जय माता दी दोस्तों, अभी हम पहुंच चुके हैं ज्वाला जी मंदिर के पास। तो मंदिर का सामने ही है और अभी यहाँ से 1 किलोमीटर रह गया है। अभी हम आ गए हैं श्री ज्वालामुखी माता के दर्शन करने के लिए। यहाँ पे ज्योति के रूप में माता के दर्शन होते हैं। तो ये है अकबर का चढ़ाया हुआ सोने का छत्र, कुछ इस हालत में अभी। जय माता दी, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। अभी हम आ चुके हैं ज्वाला जी मंदिर में। तो ये पूरा मंदिर प्रांगण है, देखिए सामने पूरा मंदिर है और इस साइड भी है और सामने गोरख जी की डिब्बी है और वहाँ पे है तारा देवी जी का मंदिर। तो चलिए आपको दर्शन कराते हैं पूरे मंदिर के। जय माता दी। अभी हम चिंतपूर्णी मंदिर से निकल चुके हैं ज्वाला जी मंदिर के लिए और ये पड़ता है हिमाचल के कांगड़ा जिले में पड़ेगा ज्वाला जी का मंदिर। और चिंतपूर्णी देवी से इसकी दूरी है लगभग 32-33 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है ये मंदिर। तो यहाँ पे ऐसे ही घुमावदार रास्ते हैं और यहाँ से अभी हम जा रहे हैं। 1 घंटा लगभग हमें लग जाएगा यहाँ से पहुँचने में मंदिर। और मंदिर से आप डायरेक्ट बस से भी पहुंच सकते हैं। चिंतपूर्णी मंदिर से डायरेक्ट ज्वाला जी मंदिर के लिए बस मिलती है और ज्वाला जी मंदिर के बिल्कुल गेट के सामने ही बस अड्डा पड़ता है। तो आप आराम से पहुंच सकते हैं बस से भी। और टैक्सी सर्विस भी है यहाँ पे बहुत सारी और रोड काफ़ी अच्छी बनी हुई है, तो आप अपनी गाड़ी लेके भी आ सकते हैं। जय माता दी दोस्तों, अभी हम जा रहे हैं ज्वाला जी के दर्शन करने के लिए। तो अभी यहाँ से लगभग अभी हमें जाना है 21 किलोमीटर दूर। और देखिए सामने की पहाड़ियाँ देखिए कितनी ज़्यादा खूबसूरत हैं, बर्फ़ से ढकी हुई पहाड़ियाँ। जय माता दी दोस्तों, अभी हम पहुँच चुके हैं ज्वाला जी मंदिर के पास। तो मंदिर का सामने ही है और अभी यहाँ से 1 किलोमीटर रह गया है। अभी हम मंदिर के पास पहुँच चुके हैं और यहाँ पे बहुत सारे होटल और धर्मशालाएँ बनी हुई हैं जिसमें आप रुक भी सकते हैं। लगभग 1000 रुपये से स्टार्ट हो जाता है, इससे कम भी मिल जाएंगे। और ये है यहाँ का बस अड्डा जहाँ से बस निकल रही है। तो ये है यहाँ पे पार्किंग बनी हुई है आगे लेफ्ट में और राइट में दोनों साइड है। तो अभी हम जा रहे हैं पार्किंग में गाड़ी खड़ी करने और यहाँ पे 100 रुपीज़ चार्ज है पार्किंग का। तो चलिए गाड़ी लगा के चलते हैं दर्शन करने। अभी हम आ गए हैं श्री ज्वालामुखी माता के दर्शन करने के लिए। यहाँ पे ज्योति के रूप में माता के दर्शन होते हैं। तो चलिए अंदर लेके चलते हैं और दर्शन कराते हैं आपको। जय माता दी। तो अभी हम जा रहे हैं ज्वाला जी मंदिर में दर्शन करने के लिए। तो ये लाइन यहाँ से लगती है और ये मार्केट है ज्वाला जी की। अभी हम जा रहे हैं मंदिर में दर्शन करने के लिए और ये कुछ ऐसा रास्ता बना हुआ है, पूरा कवर हो रखा है ऊपर से। और दोनों साइड मार्केट है, यहाँ की प्रसाद की दुकानें भी हैं। और अभी हमने जो आपको पिछले दर्शन कराए थे नैना देवी मंदिर में और उसके बाद चिंतपूर्णी मंदिर में, और अभी हम आ चुके हैं ज्वाला जी मंदिर में दर्शन कराने के लिए। ज्वाला जी का यह मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक है और कहा जाता है कि माता सती की इस स्थान पे जिव्या गिरी थी जिससे एक ज्वाला प्रकट हुई थी, वो जो सदियों पुरानी ज्वाला है और आज भी जल रही है निरंतर रूप से। इसीलिए स्थान को ज्वाला देवी के नाम से जाना जाता है। तो अभी हम मंदिर की तरफ चल रहे हैं, दर्शन कराते हैं और इस मंदिर के इतिहास के बारे में आपको बताते हैं। ऐसा कहा जाता है कि सदियों पहले एक चरवाहे ने पाया कि उसकी एक गाय हमेशा दूध नहीं देती। वह इसका कारण जानने के लिए गाय का पीछा कर रहा था। तो उसने जंगल में एक लड़की को निकलते देखा जिसने गाय का दूध पिया और फिर एक चमकती रोशनी में गायब हो गई। चरवाहे ने राजा के पास गया और उसने सारी कहानी सुनाई। राजा को इस कहानी के बारे में पता था कि सती की दिव्या इसी क्षेत्र में गिरी है। राजा ने उस पवित्र स्थान को खोजने की कोशिश की लेकिन सफल नहीं हुए। कुछ साल बाद चरवाहा राजा भूमिचंद जी के पास बताने गया कि उसने पहाड़ों में एक ज्वाला जलती हुई देखी है। राजा ने वह स्थान पाया और पवित्र ज्वाला के दर्शन किए। वहाँ एक मंदिर बनवाया और नियमित रूप से पूजा पाठ पुजारियों की व्यवस्था की। ऐसा माना जाता है कि बाद में पांडवों ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। ज्वाला जी का यह मंदिर महाभारत काल से भी प्राचीन है और कहा जाता है कि सबसे पहला निर्माण इस मंदिर का राजा भूमिचंद जी ने करवाया था।
ये 50 का है, ये 100 का है, ये 150 का है, ये 200 का है, 16 श्रृंगार वाला 251 का है। अच्छा, ये जो बड़े ये होगा, ये 1100 का है। इसमें सारा कुछ होगा कंप्लीट। ज्वाला जी का यह मंदिर प्राचीन काल से ही एक महान तीर्थ स्थल रहा है। मुगलों के समय में इस मंदिर को नष्ट करने का पूरा प्रयास किया गया, लेकिन सभी विफल रहे। मुगल बादशाह अकबर ने एक बार आग की लपटों को लोहे के चक्र से ढककर और यहाँ तक कि पानी डालकर बुझाने की कोशिश की, लेकिन आग की लपटों ने इन सभी प्रयासों को नष्ट कर दिया। तब बादशाह अकबर ने माता के आगे नतमस्तक होकर माफ़ी मांगी और यहाँ पे सोने का छत्र लेके आया माता को चढ़ाने के लिए, जो उसके अहंकार का प्रतीक था। लेकिन माता ने उसे स्वीकार नहीं किया और वो जाके एक दूसरे कोने में गिरा है, और वह सोने का छत्र आज भी इस मंदिर में मौजूद है, तो उसको भी आपको दिखाएंगे। और चलिए, अभी हम पहुंच चुके हैं मेन मंदिर के पास, और ये देखिए पूरा मंदिर है, और यहाँ से हम आ चुके हैं ऊपर मंदिर में। दर्शन कराते हैं, चलिए आपको। अभी हम जा रहे हैं ज्वाला जी मंदिर में दर्शन करने के लिए। माता रानी का मेन मंदिर है ये, और यहाँ पे माता रानी के शेर की मूर्ति है। और ये है माता रानी का मेन मंदिर। जय माता दी। अभी हम दर्शन करके बाहर आ चुके हैं। माता के दर्शन होते हैं ज्योति रूप में यहाँ पे, और इसी स्थान पे माता सती की जिव्या गिरी थी, और ये 51 शक्तिपीठों में से एक है स्थान। तो दर्शन काफ़ी अच्छे हुए। यहाँ पे 9 रूपों में होती है माता की ज्योत के दर्शन, तो 9 अलग अलग ज्योत जलती है यहाँ पे। तो चलिए आपको और भी दर्शन कराते हैं, बाहर लेके चलते हैं। ये है अकबर का चढ़ाया हुआ सोने का छत्र, कुछ इस हालत में अभी। ये गोल्ड है ना पूरा। तो ये वही सोने का छत्र है जो अकबर चढ़ाने आया था, तो उसको इस बात का काफ़ी घमंड था, इसलिए माता रानी ने इसको स्वीकार नहीं किया और ये जाके दूर गिरा था, और तभी से ये यहीं पड़ा है। तो चलिए यहाँ से बाहर चलते हैं दर्शन। तभी हमने यहाँ दर्शन कर लिए भैरव बाबा और हनुमान जी के। यहाँ से अभी हम आगे जा रहे हैं गोरखनाथ जी की डिब्बी के दर्शन करने, और ये है यहाँ का प्रवेश द्वार। कहा जाता है कि इस स्थान पे गोरखनाथ जी ने 12 वर्ष तक तपस्या की थी माता की, और माता ने प्रसन्न होकर उनको एक पात्र दिया था जो यहाँ पे अभी भी है, और यहीं पे वो दर्शन होते हैं। और ये तपस्या स्थली है उनकी, गोरखनाथ जी की। तो यहाँ से सभी को दर्शन होते हैं नीचे ले जाके। तो अभी हम भी चलेंगे अंदर और दर्शन कराते हैं पूरे आपको इसके। इसी स्थान पे गोरखनाथ जी हवन और यज्ञ किया करते थे, तो आज भी यहाँ पे हवन और यज्ञ होते हैं। और यहाँ से चलिए आपको मंदिर के ऊपर के दर्शन कराते हैं। तो ये है मेन मंदिर, और ये पूरा सोने का गुंबद बना हुआ है। ये महाराजा रणजीत सिंह जी ने बनवाया था, और ये यहाँ से देखिए लाइन लगी हुई है। सभी लोग यहाँ से नीचे जाएंगे दर्शन करने के लिए, और यहाँ पे सभी लोगों की अरदास लगाई जाती है। तो यहाँ पे एक पुजारी जी हैं, और ये देखिए दर्शन करा रहे हैं। और यहाँ पे ये होते हैं गोरखनाथ जी के पात्र के दर्शन अंदर ही। जो ये आप ज्योति के दर्शन कर रही हैं, माता लक्ष्मी के रूप में पूजी जाती हैं यहाँ पे, और ये माता लक्ष्मी का रूप माना जाता है। और यहाँ पे पंडित जी सभी की अरदास लगवा रहे हैं। तो चलिए हम भी यहाँ बैठते हैं और अपने अरदास लगवाते हैं। जय माता दी। सहदेव परिवार द्वारा या सहदेव परिवार के किसी भी सदस्य द्वारा भगवती जाने अनजाने में को भूल चूक को माफ करना। प्राचीन समय में जब यहाँ पे ध्यानु भगत जी अपने जत्थे को लेके आया करते थे दर्शनों के लिए, तो वो दिल्ली होते हुए आते थे। तो दिल्ली में अकबर बादशाह ने उन्हें एक बार रोक लिया और कहा कि तुम बहुत माता माता करते हो, क्या कर सकती है तुम्हारी माता। तो ध्यानु भगत के घोड़े का सर काट दिया अकबर के दरबारियों ने, और उन्होंने कहा कि अगर तुम्हारी माता इस घोड़े को ठीक कर देगी तो हम तुम्हारी माता को मान लेंगे। तो
तो ध्यानु भगत जी वहाँ से आ गए और यहाँ पे आके मंदिर में अपनी अरदास की माता के आगे और अपना शीश काट के चढ़ा दिया माता के आगे। तो माता ने उनसे प्रसन्न होकर उनके शीश को वापस लगा दिया और घोड़े का भी सर जुड़ गया। चलिए आपको दर्शन कराते हैं माता रानी के विश्राम कक्ष के। और यहाँ पे है लगी हुई है माता की सैया। रोज रात को माता यहाँ विश्राम करती हैं और ये सभी लोगों के दर्शनों के लिए खुला रहता है। तो माता यहाँ विश्राम करती हैं रात्रि को। तो चलिए हमारे दर्शन हो चुके हैं और यहाँ से बाहर चलते हैं अभी हम। और यहाँ पे अभी हम आ चुके हैं और यहाँ हवन यज्ञ करा सकते हैं आप अपने परिवार के लिए और अपने लिए। तो यहाँ की बहुत मान्यता है हवन यज्ञ कराने से। तो अभी हम भी करा लेते हैं और यहाँ से फिर चलते हैं ध्यानु भगत जी की गुफा में दर्शन करने के लिए। सामने पड़ता है तारा देवी जी का मंदिर, तो वहाँ पे भी आप जा सकते हैं दर्शन करने के लिए। तो अभी हम जा रहे हैं यहाँ से बाहर और हमने यहाँ पे हवन यज्ञ भी करा लिया। यहाँ पे हवन यज्ञ होता है और बाकी दर्शन हो चुके हैं यहाँ पे। तो चलिए यहाँ से आगे चलते हैं। तो अभी हम जा रहे हैं यहाँ पे ध्यानु भगत जी की गुफा है, तो वहाँ दर्शन कराएंगे आपको। देखिए सामने कुछ सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जाना है और इधर ये थोड़ा ऊंचाई पे है ये मंदिर और यहाँ से पूरा शहर दिखता है यहाँ का। ये देखिए तो अभी हम आ चुके हैं ध्यानु भगत जी की तपोस्थली पे और ये छोटी सी जगह है। अंदर यहाँ पे झुक के जाना पड़ता है और यहीं पे है माता की मूर्तियाँ भी। तो इसी स्थान पे ध्यानु भगत जी साधना करते थे, माता की तपस्या करा करते थे। और ये देखिए काफ़ी प्राचीन बना हुआ है, अंदर से पत्थरों से बना हुआ है पूरा स्थान। तो चलिए दर्शन हो चुके हैं, यहाँ से बाहर चलते हैं। अभी हम दर्शन करके बाहर आ चुके हैं माता रानी के और दर्शन करके सीधा ये रास्ता यहीं से वापस आए हैं और यहाँ पे से हमने ही बस अड्डा है यहाँ का। तो अगर आप बस से भी आते हैं तो आराम से पहुँच सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ से अभी हम जा रहे हैं आगे। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं आपको एक नए वीडियो में। जय माता दी।